के पैसा कम से कम गोनी जाए। एक दिन पहले पैसा रूम 500 के लिए आई शीतलहरी में, तो कोई ठंडा में रहेगा नहीं। फिर आने जाने में मतलब 1000-1200 ख़त्म हो गया। अब पेपर दे के निकल आदमी तो पता चल का पेपर तो वो आपके 10 बजे चालू भइल है, ओकरा पहले ही 8 बजे आई रही देवे इतिहान, सब पैसा हो गइल जियान। सुनी के खबरिया हिम्मत वीक हो गइल, फिर अब बिहार में भैया पेपरवा तलीक हो गई। मेहनत तो सब करता है, चोरियों वाला मेहनत करता है। व्हाट्सएप के इंतजार में 15 दिन पहले से लाइन लगा रहा था, डॉक्यूमेंट देगा इधर उधर, सब मेहनत करता है। वो भी मेहनत कम बेतु की बात कहते हैं कि आप लोग का 2 करोड़ नौकरी मिल गया है। अरे 2 करोड़ नहीं मिला तब ना भगा दिए उसको, तुमको लाए हैं जी। अब यही मन दिमाग चेंज हो जाता है। यही भाषा बोलते हैं कि आप लोग को 2 करोड़ नौकरी मिल गया है, ये भाषा होता है। आप न कीजिए, जो 2 करोड़ देने के लिए कहा था वो तो बोलबो किया था कि 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाता में देंगे, तो उसके चक्कर में क्या, वो तो बहुत बड़ा साफ सुथरा आदमी है, बहुत ईमानदार है देश का, तो उसकी चर्चा क्या करना है। आप अपनी स्थिति में, लड़का आया था छत्तीसगढ़ से, तो हम बोले कि भाई पेपर हो गया। कहता हाँ, कितना खर्चा लगा? कहता 3-4 हज़ार हमारा खर्चा लग गया आने जाने में, एक दिन ठहरने में। तो बोले कि फिर आइएगा ना, तो बोला कि अब मेंस होगा, तब फिर पीटी होगा। तो बोलता 2 बार पीटी होता है। नहीं, पीटी नहीं होता, एक बार होने के बाद फिर लीक हो जाता है, फिर दोबारा होगा, फिर 3000 लगाइएगा। तो बोला ऐसा ही होता है क्या? हम पर बिहार है, बिहार में बाहर है, इसी को कहा। स्कूल की बात देखें, जब पूछा जाता है मुख्यमंत्री का नाम तो प्रधानमंत्री के नाम बताते हैं मास्टर साहब। मास्टराइन जी जो है व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर बतियाती रहती हैं, कौगो बच्चा हैं, तो वह आपका स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं, राज्यपाल का नाम पूछने पर अपने जिला के डीएम का नाम बता रही हैं। बिहार में आए दिन जो है जो उच्च लेवल के जो परीक्षाएं होती है, जो स्नातक उत्तरीय जो परीक्षाएं होती हैं, लगातार उनका जो पेपर है वो जो है लीक होता रहता है। और जब ये पेपर बनते हैं तो कई तरह से टर्म और कंडीशन की बात होती है, प्रोटेक्शन की बात होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जब भी जो है एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम से पूर्व ही वो जो है व्हाट्सएप पर जो है या फिर अलग प्लेटफॉर्म पर जो है जो कॉपी होती है उसका आंसर कॉपी वायरल हो जाता है। और अभी फ़िलहाल में बिहार एसएससी जिसको बोलते हैं, सहायक कौन सा परीक्षा कराता है सर? बिहार एसएससी का जो हेड होता है, यानी जो बिहार एसएससी का चेयरमैन, बिहार एसएससी का अभी जो है पेपर लीक हुआ है। आप सोचिए कि जहां इतनी ठंडी के मौसम चल रही है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं और रात में ठहर भी रहे हैं, और इतना डिफ़िकल्ट जो है वो चुनौतियों का सामना करते हुए एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं। और लगता है कि इस बार हो जाएगा। तिले ऑन करने पर मोबाइल पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, अब तो एग्ज़ाम जो है रद्द हो जाएगा। और इससे ना जाने उन पर कितना प्रभाव पड़ता है कि लड़के जो है आज कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है बहुत ही बेकार महसूस कर रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम जो है राजेंद्र सिंह है, और ये भी जो है उनमें से शामिल है उन लाखों जो 9 लाख अभ्यर्थी इस बार एग्जाम में इसके बैठे थे, उन 9 लाख अभ्यर्थियों में ये भी शामिल हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत तो नीतीश कुमार जी का करना चाहिए। इतना अच्छे काम कर रहे हैं, पेपर की समय होने से पहले पेपर घर पहुंचा देते हैं, तो उनका तो स्वागत होना चाहिए। आप कोई भी जब पेपर लीक होता है या सरकार कोई गलत काम करती है तो आप उसको थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से गाते हैं, तो आप अपना दर्द जो है हम चाहते हैं कि गायकी के माध्यम से दिखाइए। गायकी की बात नहीं है, दर्द की बात नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि परीक्षा देने जाइए, इस जिला से उस जिला दूर दूर तक जाइए और इतना शीतलहरी में कुहेसा छाया हुआ है, स्टेशन पर बिताइए, पैसा खर्च कीजिए, तो समस्या तो होबे करेगा। ये कोई नई बात नहीं है कि हम लोग खूब उत्साहित है कि एकदम नई बात हो गया है। और ख़ासकर स्कूल में जो भी लड़का लड़की या लड़का लड़का आपस में झगड़ा करता है या कुछ भी होता है तो स्कूल के टीचर या जो प्रिंसिपल उसी को दोषी दिया जाता है। तो बिहार में जो भी घटनाक्रम होगा, चाहे पेपर लीक होगा, चाहे शराबबंदी का ठीक होगा, तो ये सब तो नीतीश कुमार बना जाएगा। अब हम लोग क्या कहेंगे? तो हम तो कबो कबो ऐसा ही गाते रहते हैं, बताते रहते हैं लोग का। अब अभी हमने के पैसा कम से कम गोनी जाए। एक दिन पहले पैसा रूम 500 के लिए आई शीतलहरी में, तो कोई ठंडा में रहेगा नहीं। फिर आने जाने में मतलब 1000-1200 ख़त्म हो गया। अब पेपर दे के निकल आदमी तो पता चल का पेपर तो वो आपके 10 बजे चालू भइल है, ओकरा पहले ही 8 बजे आ गइल बा, तो कतनो हाँ लीक हो गया है। तो हम लोग कतनो 115-20 इतना हार्ड कोशिश करने के करेंगे, तो जब लीक कर लिया तो वो तो भाई पूरा रंग दिया होगा। तो इसलिए व्यवस्था वो है। हम यही से कबो कबो गाइबो करी ना और गा के बताएँगे
कि आई रही देबे इतिहान सब पैसा हो गइल जियान, आई रही देबे इतिहान सब पैसा हो गइल जियान, सुनी के खबरिया हिम्मत वीक हो गइल, फिर अब बिहार में भैया पेपरवा तलीक हो गइल, देखा सुशासन बाबू के राज में पेपर फिर लीक हो गइल। तो यही बात है। तो कहीं ना कहीं ये अपने गानों के माध्यम से जो है दर्द प्रकट कर रहे हैं। शायद ये आवाज़ जो है उस निकम्मी सरकार के पास पहुंच जाए जो है एग्ज़ाम के नाम पर इन अभ्यर्थियों के साथ जो है इनके भविष्य के साथ जो है लगातार जो है हरकत कर रही है और बिल्कुल बर्बाद करने पर तुली है। सर, कितना प्रभाव पड़ा है इसका लीक होने के बाद? लगभग पढ़ने वाले लड़कों की बात करें तो वह जैसे लगता है कि उनका सपना टूट गया। सचमुच में जो लड़का का अच्छा पेपर का स्थिति ठीक था, पेपर हार्ड नहीं था ना नॉर्मल था, मॉडरेट पेपर था, पेपर पढ़ने वालों के लिए ठीक था, पेपर का ये रूप इस तरह होना चाहिए। लेकिन जो लोग भी अच्छा से तैयारी करके गए हैं, पेपर दिए हैं, तो उनका तो हिम्मत तो टूट ही नहीं जाएगा। बहुत सारे लड़के बाहर निकले तो हताश हो गए, पेपर में लीक हो गया, अच्छा गुरल है, एक 15 गुरल है, एक 12, एक 10, हमारा ऐसा मतलब बहुत सारा सुनने को मिला। और बेचारा जब से सुना है तो एकदम हताश हो गया है, उसकी जो हिम्मत है टूट गई है। फिर दोबारा वो तैयारी करने का मूड क्या करेगा? जो परीक्षा आज जो बच्चा देने गए हैं, जो भाई देने गया है या दे रहा है, वो भी सोचा कि देखो पहले वाला पेपर जब आउट हो गया तो खटप कितना जाए, तरह तरह के बात लोग सोच रहा है। हम लोग गोपालगंज गए थे, मोतिहारी बहुत सारे बक्सर के लड़के गए हैं, चंपारण गए हैं, औरंगाबाद गए हैं, इतने दूरस्थ जो जिलों में सेंटर इस शीतलहर के कड़का जो ठंड है, तो गया लोग हैं तो विचार करना चाहिए सरकार को सब पता रहता है, कब आउट होगा कब इन होगा, ये सब सरकार को पता रहता है। सरकार अगर चाहेगा तो आउट क्या होता है, इन क्या होता है, सारी उसके हाथ में है। आपको कहना है कि सरकार जानबूझकर करा रही है पेपर लीक? मैं ये नहीं कहूँगा जानबूझकर करा रही है। अगर कोई घटनाक्रम होता है, अगर सही से एक्शन ले और इसका मतलब कि क्या बोलें, अगर कड़ाई से अगर इस पर जांच किया जाए, इस प्रकार से इसमें जो पाए गए दोषी लोग हैं उस पर मतलब कार्रवाई की जाए, तो वह शायद ही वो जीवन में कभी पेपर आउट करने का, इन करने का या वो पेपर लीक करने का सोचेगा। लेकिन सरकार क्या करे? कहीं ना कहीं मंत्री जी का हाथ होगा, मंत्री जी के भाई के विधायक जी का हाथ होगा, उनके थ्रू पीओ का हाथ होगा, तो वो मंत्री जी पर दबाव डालेंगे तो गुस्सा कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के चक्कर में हो जाएंगे। यानी सरकार भी दबाव में रहता है, कोई भी सरकार हो। तो खासकर बिहार की बात तो यही है, बिहार के लड़के मेहनती है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये लोग विपक्षी लोग कहते हैं और ये भाजपा वाले भी कहेंगे, मुझे पता है कि खूब खुश होंगे कि देखिए पेपर आउट हो गया, हम लोग का एक मुद्दा मिल गया। लेकिन उन्हीं के शासनकाल में अभी 2 महीना पहले भाजपा का ही सरकार था, उसमें बिहार बीपीएससी का परीक्षा आउट होता है, जो बहुत बड़ा हम लोग के लिए बिहार बीपीएससी का जो परीक्षा है एक बड़े लेवल का परीक्षा होता है, प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। और ये इतना पेपर बड़े मतलब कि रूप में वायरल हुआ था। वायरल क्या मतलब हुआ, बड़े पैमाने पर उसका लीक हुआ था। तो ये सब सरकार है, इधर जाओ उधर जाओ, किधरों प्रभाव नहीं है, आज इधर जाइए उधर देखिए, उधर मझधार नहीं है, वही बात है। सर, जिनका एज हो रहा होगा कि बस इस बार के एग्जाम के बाद उनका बेज ही ना बचे, वैसे लोगों को तो मतलब बिल्कुल ही मतलब भविष्य खराब हो गया। लोगों में तो हम खुद खड़ा है। आप खुद हैं? ऐसे हम लोग खुद एक्सपायर है। हाँ, तैयारी तो अच्छा खासा था और है भी, और हम लोग कोचिंग भी चलाते हैं, तो मेहनत करते रहते हैं कि चलो बिहार में अपना नौकरी मिल जाता है। लेकिन लगता नहीं है कि बिहार में नौकरी मिल रहा है, तो अधिकतर नौकरी उन्हीं लोगों को मिलता है जो मंत्री जी से रिलेशन का है, संबंध है या पैसा की बात है। और कुछ ऐसे भी लोगों को होता है जिसका लग ठीक ठाक रहता है, मिल जाता है, बेचारे हुए भी मेहनत करते हैं। मेहनत तो सब करता है, चोरियों वाला मेहनत करता है, व्हाट्सअप के इंतजार में 15 दिन पहले से लाइन लगा रहा था, डॉक्यूमेंट देगा इधर उधर, सब मेहनत करता है, वो भी मेहनत कम थोड़े करता है। लेकिन वही मेहनत एक सार्थक मेहनत होता है, एक जो होता है असार्थक मेहनत होता है। तो सब मिला जुला कर सरकार जब सुधर जाएगी तो हम लोग सुधर जाएंगे। हम लोग का मतलब अभ्यर्थी सुधर जाएंगे, और जब तक सरकार सुधरेगी नहीं तब तक क्या अभ्यर्थी सुधरेंगे नहीं। इस जिला से इस पार जाए चाहे उस पार जाए, जुगाड़ तो अपना कहिए लेता है सरकार। बोलेगा देखिए इस पर जांच होगा, जांच के नाम पर फिर मतलब बोले हैं शिक्षा मंत्री की जांच होगा, जांच के बाद अब क्या होगा सर? बताइए 10 बजे से पेपर है, 8 बजे जब पेपर आ गया है, अब कह रहे जांच हो रहा है। इतना मतलब डिजिटल आपका संसाधन के तहत में आप तो चंद मिनटों में जांच कर सकते हैं। लेकिन बोल रहे कि जांच होगा फिर देखा जाएगा। वो शिक्षा मंत्री जी जो है, इस पर का शिक्षा मंत्री जो है वो शिक्षा मंत्री जैसा नहीं है, और उनको किसी मतलब कि
सड़क परिवहन मंत्रालय बनाना चाहिए ताकि सड़क पर दौड़ते रहें। शिक्षा मंत्री जो वो नहीं, शिक्षा मंत्री लायक है ही नहीं, नहीं। कारण क्या है कि बहुत सारी उनकी खामियां हैं, बोलने का तरीका जो है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कई बार हम लोग देखिए प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल तीनों पास करके बैठे हुए 3 वर्षों से, तो जब हम लोगों से कहते हैं तो वह बेतुकी बात कहते हैं कि आप लोग का 2 करोड़ नौकरी मिल गया है। अरे 2 करोड़ नहीं मिला तब ना भगा दिए उसको, तुमको लाए हैं जी। अब यही मन दिमाग चेंज हो जाता है, यही भाषा बोलते हैं कि आप लोग को 2 करोड़ नौकरी मिल गया है, ये भाषा होता है। आप न कीजिए, जो 2 करोड़ देने के लिए कहा था वो तो बोलबो किया था कि 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाता में देंगे, तो उसके चक्कर में क्या, वो तो बहुत बड़ा साफ सुथरा आदमी है, बहुत ईमानदार है देश का, तो उसकी चर्चा क्या करना है। आप अपनी स्थिति को देखिए, बहुत सारी बातें हैं और जितना कहा जाए उतना ही और बढ़ते जाएगा बातें की बात तो। और कहीं ना कहीं जो बीपीएससी और जो सचिवालय सहायक का जो पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा तमाचा कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लाखों अभ्यर्थियों के साथ लगभग कितने लाख भरे थे सर फॉर्म? इसमें तो 9 लाख अभ्यर्थी भरे थे। फर्स्ट सिटिंग में आपका 3 लाख के आसपास अभ्यर्थी बैठे थे और बहुत सारे लड़के, एगो लड़का आया था छत्तीसगढ़ से, तो हम बोले कि भाई पेपर हो गया, कहता हाँ कितना खर्चा लगा, कहता 3-4 हज़ार हमारा खर्चा लग गया आने जाने में, एक दिन ठहरने में। तो बोले कि फिर आइएगा ना, तो बोला कि अब मेंस होगा तब फिर पीटी होगा, तो बोलता 2 बार पीटी होता है, नहीं पीटी नहीं होता, एक बार होने के बाद फिर लीक हो जाता है, फिर दोबारा होगा, फिर 3,000 लगाइएगा। तो बोला ऐसा ही होता है क्या? हम बोले कि बिहार है, बिहार में बाहर है, इसी को कहा जाता है। तो वो है, बहुत सारे मुंबई से आए थे, दिल्ली से आए थे, बड़ा बड़ा बैग लेकर, सारा संसाधन लेकर बेचारा। एक लड़का बिहार में एग्जाम देने, हाँ मेरे रूम में बैठा था एक लड़का, मुंबई से आया था परीक्षा देने के लिए, और शायद उसका मुंगेर का ही, बिहार का ही रहने वाला था, मुंबई में सारा बहुत दिनों से रहता है, सब लोग बहुत दूर दूर से लोग आया था। बिहार एसएससी का परीक्षा जो है थोड़ा सा प्रतिष्ठित परीक्षा है और सचिवालय में अच्छी इसमें वैकेंसियाँ रहती है और अच्छा पद रहता है, इसलिए कोशिश सब लोग किए थे। तो अब कोशिश का देखिए तरह कोशिश का किस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है। तो जो अभ्यर्थी है वो तो थोड़ा सदमे में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर रद्द नहीं करेगा तो फिर दिक्कत हम लोग मतलब जो पढ़ने वाले उनको होगा कि वो कितना भी कोशिश करेंगे, वो तो जो लीक किया है तो अपना वो ठीक करिए लेगा, कितना भी कोशिश करेंगे हम लोग तो उसका तो नंबर ज़्यादा रहेगा, ये व्यवस्था है। बाकी हर बार परीक्षा लीक होता है। और भी देखिए गोपालगंज से आए हुए हैं। कहाँ से भैया? हम गोपालगंज से परीक्षा देखाए हैं। क्या हुआ आप लोग का? तो एग्जाम लीक हो गया बिल्कुल। लीक हो गया। क्या कहिएगा सरकार को? अब सरकार को क्या कहें, कोई नया बात है? नया बात नहीं है, नया बात नहीं है तो आपका तो एज भी लगता है एक्सपायर की तरफ चल पड़ा। ना अभी एक्सपायर अभी है। तो ये देखिए सारे जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं ये सरकार से, जो सरकार जिस तरीके से नाकामी कर रही है इनके साथ और लगातार पेपर लीक कर रही हो, चाहे बीपीएससी का हो चाहे सहायक का हो, ये सचिवालय सहायक का जिस तरीके से अभी एग्ज़ाम जिस तरीके से इसका पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं लाखों अभ्यर्थियों पर जो है, उनके सपनों पर जो है ये पानी फेरा है। लोग कह रहे हैं सर कि क्या कहिएगा इस पर? बिहार की कहानी है, ये नई बात क्या है। ये बिहार की कहानी है और अब तो नई सरकार आई है और तेजस्वी यादव भी बड़ा यकीन से बोलते हैं कॉम्पिटिटिव तरीक़ा से जब परीक्षाएं होगी, वैकेंट की जो सीटें हैं उसकी भरने की फुल बात करते हैं और 10 लाख नौकरी की बात करते हैं। तो देखिए ये नौकरी कितना भी आप दीजिएगा, लेकिन अगर सही तरीके से नौकरी में लोग नहीं जाएंगे। अब स्कूल की बात देखें, जब पूछा जाता है मुख्यमंत्री का नाम तो प्रधानमंत्री के नाम बताते हैं मास्टर साहब। मास्टराइन जी जो है व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर बतियाती रहती हैं, कौगो बच्चा हैं तो वह आपका स्कूल में बच्चों की संख्या नहीं, राज्यपाल का नाम पूछने पर अपने जिला के डीएम का नाम बता रही हैं। कोई बनावटी बात तो है नहीं। तो जब तक से संसाधन के साथ साथ ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगा, तंदुरुस्त व्यवस्थाएं सरकार नहीं करेगी, तो बिहार में इस तरह शिकायत तो होता ही रहेगा और सच्चों में बिहार का बाहर ये जीवन भर चलता रहेगा बिहार में बाहर। इसलिए सरकार को चाहिए कि अच्छा तरीक़ा से परीक्षा कंडक्ट कराएं, अच्छे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कराएं और जो चोर तरीके से है, जो एक बार जिस पर दाग लग गया है उसको हटाइए और कार्रवाई भी अच्छा से कराना चाहिए। लेकिन कार्रवाई सरकार नहीं करती है, मामला को टाल मटोल करने के लिए काम करता रहता है और सरकार जो है बस अपनी रोटी सेकने के चक्कर में, चाहे कोई भी सरकार हो। आज भाजपा वाले खुश है कि पेपर आउट हो गया, नीतीश कुमार का बेकार है। 1 महीना पहले का उनका मोहब्बत था, प्यार हो गया था, लैला मजनू की तरह मोहब्बत में थे, अब बेवफाई हो गया है, ब्रेकअप हो गया है। तो ब्रेकअप हो गया तो का अब जुदाई हो जाएगा। तो ये सब सरकार बहुत खिलवाड़ करता है। अभी मैं आया तो पटना से तो नंद किशोर यादव जी और ये
चौधरी जो है बुला रहे हैं उनका नाम, भाजपा का जो है, ये दोनों लोग बाइट दे रहे थे, तो बगल में ही हम थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार आदमी जो हैं ये बचपन से ही इनका जो है यह गलत नीतियों के साथ रहे हैं, तो खुद ही अपने को गलत बोल रहे हैं, क्योंकि लगभग 15-16 वर्ष तो उनके साथ रहे हैं। तो जब बचपन से उनके साथ है तो आप कितना बेवकूफ़ हैं कि वैसे लोगों के साथ आप गोदी में बैठे हुए हैं या मोदी के साथ जकड़े हुए। सुशील मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली वाला मोदी जी वो बहुत अच्छे आदमी है। उसमें तो मोदी जी को अच्छे कह रहे हैं। हाँ, इसलिए अच्छे कह रहे हैं कि वो तो ईमानदारी से काम करते रहते हैं। कहीं भी चले चपाटी सब गड़बड़ कर रहा है। नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि देखिए भाई ये चुनावी दौर है और इसमें तो थोड़ा जुमला चलता रहता है, इसको आप लोग सीरियस मत लो कि 15 लाख आ जाएगा। हो सकता है कि 15,000 रुपये आपका अकाउंट से इधर उधर खर्च हो जाए सरकार के कामों में, लेकिन ये जुमला टाइप्स का है, मतलब हम लोग देखे हुए हैं, उनका गलती नहीं है। अब बोलते हैं कि मैं तो बोलते रहते हैं, उन पर भी एक गाना हम बनाए थे, कहिएगा तो मैं गा दूंगा एक लाइन। गाना गाए थे कि चाय वो बेचलाए मोदी जी, वो के तलियो बेचलाए मोदी जी, आज जौने रेला गड़िया में चाय रह बेच ट्रेनियो बेचलाए मोदी जी, चाय वो बेचलाए मोदी जी, वो के तलियो बेचलाए मोदी जी, जौने रेला गड़िया में चाय रह बेच ट्रेनियो बेचलाए मोदी जी, जहाँ तू जाला बन जाला वही जाके कहेला हानि बेटा हो, गूगल भी फुकला पर तोहरा के कहेला फेंकू अब नेता हो। मारिए गूगल पर, बिल्कुल एकदम बनावटी बात नहीं करूँ, इसलिए मैंने गया है कि जहाँ तू जाला वहाँ के बन जाला कहेला हानि बेटा हो, गूगल फुकला पर तोहरा के कहे समझी फेंकू नेता हो, कृषि मंडियों बेचलाए मोदी जी और इंडियो बेचलाए मोदी जी। यही मोदी जी बोले थे हवाई चप्पल को हवाई जहाज में घुमाएंगे, अरे गैसे हवाई चप्पल ऊपर जाई जहाजियो बेचलाए मोदी जी, कैसे हवाई चप्पल ऊपर जाई जहाजियो बेचलाए मोदी जी। बस इतना ही, उनको बड़ा सम्मान है। ये गाने के माध्यम से ये कवरती हैं जो कि सरकार को तंज कसे, और जिस तरीके से सरकार जो है बड़े दावे और वादे करती है लेकिन धरातल लेवल पर कुछ भी नहीं कर पाती है, वो इस बात का जीता जागता सबूत है इनका गाना। बाकी उम्मीद है कि पेपर लीक हुआ है तो कुछ सुधार होगा और उन सारे लोगों को जिनका एज एक्सपायर हो चुका है उनको भी दोबारा मौका मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी जो है तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। हमारे कैमरे पर साथी हैं चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।